आज परिचर्चा होनी है। एक बार पूरे आयोजक मंडल के लिए मैं चाहती हूँ आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और सब राममय है तो सीधे आइए इस मंच के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बहुत बड़े व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने उस समय को भी देखा संघर्ष के समय से, और आज वो अपनी आंखों से इस दिव्यता को देख पा रहे हैं। पर हम उनके शब्दों के माध्यम से अतीत के उन पन्नों को भी पढ़ पाएंगे जहां हमारी और आपकी पहुंच नहीं रही। उन आंखों से हम वो दृश्य भी देख पाएंगे जहां हम और आप नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उस परिचर्चा से पहले, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि हम परिचय से परिचित हो जाएं माननीय के, जिनके माध्यम से ये पुस्तक आज हमारे हाथ में आई है और ये चर्चा का दिन आया है, फिर जीते श्री राम। तो आइए आपको इस महान व्यक्तित्व जो हमारे साथ आज मंच पर हैं, उनके साथ बैठना ही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और एक संक्षिप्त चर्चा आपके समक्ष रखती हूँ। आपका जन्म 7 जून 1938 मेरठ जिले के ग्राम किरठल के एक किसान परिवार में हुआ। शिक्षा MA BEd, व्यवसाय राजस्थान के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद से 1996 में आप सेवानिवृत्त हुए और स्वतंत्र लेखन में तब से आप जुड़े हैं निर्बाध गति से। प्रकाशित साहित्य तो इतना है कि जो सत्र हमें मिला है, अगर सब कुछ बताने लगूं तो वो सीमा भी जो है वो लांघ जाएगा और ये मैं बता नहीं पाऊंगी पूरा, पर कुछ पे नजर डालते हैं। काव्य में देखिए, विगुल विजय केतु खंड काव्य है। बोले रक्त शहीद का, प्रहरी मेरे देश के, गीत गंध बावरी, देश की माटी दे आवाज, गीत कपोत पूछते हैं, मैं द्रोणाचार्य बोलता हूं महाकाव्य है। मन मरुस्थल बोल, समरवीर गोकुला महाकाव्य, कितने पर्दे और उठाऊं, हम दीवानों की अलग जात, हंसा हेर हेर हैरानी। समय कम है और सूचित किया जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही बता रही हूं। महाकाव्य मैं उत्तरा, कल कहीं ऐसा न हो, तेजवंत तेजाजी ये भी महाकाव्य है। हम औगढ़ अवधूत निराले, पावन एक मशाल तिलक महाकाव्य है। और बलिदानी नीरा ये भी महाकाव्य है। ये तो काव्य की बात हुई। उपन्यास में आते हैं ययाति, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, पांडव सखा श्री कृष्ण, श्री राम जन्मभूमि, मुक्ति संग्राम, डींग का जौहर और आज वाली पुस्तक फिर जीते श्री राम। संपादित काव्य संग्रह में आए अलवर के स्वर, अरावली गुंजन, लहर पर लहर। और हम सभी जानते हैं कि जिसने इतना दिया है समाज को, समाज ने भी उसे कुछ दिया होगा। तो थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय यहाँ से भी आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, सम्मान पर, पुरस्कार पर, कुछ ऐसे अवसर। तो ऐसे हैं कवि करुण। षष्ठी पूर्ति के अवसर पर ये संपादित ग्रंथ आया सामने, जिसके संपादक हैं डॉक्टर राम प्रकाश उमन एवं मुकेश गुप्त जी। करुण से मिलोगे या कि सिंह बलवीर से, ये एक अभिनंदन ग्रंथ है। सांस्कृतिक अनुचिंतन के परिप्रेक्ष्य में बलबीर सिंह करुण का काव्य शोध ग्रंथ है। विजय केतु प्रखर राष्ट्रीयता का एक मुखर दस्तावेज लघु शोध प्रबंध है। आप पर कितने काम हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कवि बलबीर सिंह करुण और उनका रचना संसार, ये भी लघु शोध प्रबंध है। मैं द्रोणाचार्य बोलता हूँ, संवेदना और शिल्प के धरातल पर, ये लघु शोध प्रबंध है। राष्ट्रीय चेतना के आलोक में श्याम नारायण पांडे और बलबीर सिंह करुण के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, ये एक शोध ग्रंथ है। दूरदर्शन के लिए भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। अंधकार धारावाहिक का परिचय गीत आपने लिखा। हमारा राजस्थान धारावाहिक की पटकथा और गीत दोनों आपके माध्यम से हमें मिले। मातृभूमि धारावाहिक की पटकथा, गीत और संवाद सब आपने ही लिखे हैं। जैन तीर्थंकर आदिनाथ के जीवन पर आधारित लघु फिल्म
आदि ब्रह्मा की पटकथा, संवाद और गीत सब आपके द्वारा। आइए एक नज़र सम्मान और पुरस्कार की तरफ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का 2 लाख रुपए की राशि का अवंतीबाई सम्मान आपको प्राप्त हो चुका है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार आपको प्राप्त है। हिंदी सेवा सम्मान हिंदी यूएसए अमेरिका द्वारा आपको प्राप्त है। गुरु गोलवलकर काव्य पुरस्कार संस्कार भारती दिल्ली द्वारा। श्री छोटी खाटू हिंदी पुस्तकालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं। क्रम तो बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ कुछ ही बस बता रही हूँ। कवि सम्मेलन समिति दिल्ली द्वारा 1 लाख रुपए का बाल कवि वैरागी सम्मान 2023 से भी आप सम्मानित हुए हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 1 लाख रुपए का पंडित जनार्दन राय नागर सम्मान आपको प्राप्त है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं संस्कृति परिषद द्वारा 1 लाख रुपए का राजा वीर सिंह देव पुरस्कार 2021 में, और ये दिया गया डींग का जौहर उपन्यास के लिए। इसके अलावा ग्रेटर नियाग्रा रीजन यूएसए हिंदी समाज द्वारा बफलो में हिंदी सेवा सम्मान आपको। इतने सम्मान और पुरस्कार ये मैंने कुछ कुछ बताए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सम्मानों का क्रम बहुत लंबा है समय को देखते हुए। कुछ विदेश यात्राएं भी आपकी जो अति आवश्यक रहीं वो थोड़ा ध्यान देंगे। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में 2007 में न्यूयॉर्क में आपका जाना हुआ। हिंदी यूएसए के निमंत्रण पर 2010 में पुनः 1 माह की साहित्यिक यात्रा आपने की है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप मॉरिशस गए थे 2018 में। तो ये आपके योगदान रहे हैं। सहभागिता भी है आपकी कुछ संस्थाओं में, जैसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद, संस्कार भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारत विकास परिषद, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राष्ट्रीय कवि संगम। वर्तमान में आप आस्था साहित्य संस्थान अलवर में अध्यक्षता देख रहे हैं, अध्यक्ष पद पर हैं। इस संस्था में वीर हसन खां मेवाती स्मृति संस्थान अलवर, यहाँ भी आप अध्यक्ष के पद पे हैं, और राष्ट्रीय कवि संगम में मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। तो आप ये जान सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, यह अति संक्षिप्त परिचय था कि आज कैसे विशिष्ट व्यक्तित्व से सुशोभित है आपका मंच। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पुस्तक पर चर्चा होनी है वो पुस्तक पूरी संघर्ष को लेकर, वो वहाँ से यहाँ तक का क्या क्रम रहा है, इस संदर्भ में हमारा आगे बात होगा। और आइए सीधे अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ, आपको ले चलूंगी। बस एक और छोटा सा परिचय ग्रंथ को लेकर कि ये ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, जो प्रभात प्रकाशन परिवार से ही है। 2021 में ये लोक के समक्ष आई, यानी लोकार्पित हुई। मूल्य 350 रुपये है और अध्यायों की सूची जो है ये लगभग 15 अध्याय कुल इसके हैं, जिसपे एक सरसरी निगाह, फिर पूरा मंच, ये सीधे हमारे सवाल और आपके जवाब होंगे। लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए एक बार अध्यायों की तरफ आपका ध्यान चाहूंगी। पहला अध्याय है अयोध्या ऋचाओं से गाथाओं तक, उसके बाद सतत संघर्ष का इतिहास। तीसरा अध्याय विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन, श्री राम ज्योति का पुण्यालोक और कार सेवा का शंखनाद, ये चतुर्थ अध्याय है। पंचम है लोक शक्ति का नृसिंह प्रकटा। छठा 2 नवंबर का नृशंस नरमेध, क्या खोया क्या पाया 7वें अध्याय के अंतर्गत है। संघर्ष का एक यशस्वी चरण, ये 8वां अध्याय है। 9वें में दिग्विजयी रथ यात्रा और सत्ता की शतरंज की बात कही गई है। 10वां है अंतिम रण की तैयारी में। 11वां ओ ढांचे अंतिम राम राम। 12वां है हे राम लला हम आ ही गए। 13वें अध्याय में हो गया काम जय श्री राम। 14वां अदालत में जीते राम लला और अंतिम अध्याय 15वां है सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। इसके बाद परिशिष्ट है, उसमें कुछ गीत हैं, आपके भी हैं, अन्य लोगों के भी हैं, कविताएं हैं। तो सीधे अब हम चलते हैं माननीय की ओर और अपने कुछ प्रश्नों को लेकर, जिस चर्चा में आज हम और आप यहाँ आमने सामने बैठे हैं, उधर चलते हैं।
भाषा शैली की अगर बात करूं तो पुस्तक में ऐसी रोचकता है कि एक बार जब आप एक पन्ने को पढ़ेंगे, जैसा आपने अध्यायों के क्रम में अभी सुना, तो आपकी उत्कंठा स्वयं बढ़ती जाती है। हालांकि ये इतिहास है, लेकिन रोचकता बिल्कुल उपन्यास जैसी, कि वो ऐसा प्रवाह रहेगा, ऐसा प्रभाव आपके मन पे, आपकी आत्मा पे, आपके चिंतन में, कि आप बस एक ऐसी रोचकता कि आप उठ नहीं पाएंगे। और आंखें तो कितनी भीगेंगी, कितना भिगोएंगे, कहाँ अतीत में खो जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ये जरूर महसूस कर पाएंगे कि जैसे हम कोई चलचित्र देख रहे हों, फिल्म की भांति। मैं स्वयं पुस्तक को पढ़ते हुए बहुत बार रोई हूँ। और कहीं एक प्रसंग में मैंने सुना था कि आपने कहा, करुण जी ने कहा था, मैं लिखते लिखते रोया हूँ, तुम पढ़ते पढ़ते रोओगे। और वो मैंने महसूस किया। तो सीधे आइए अब चलते हैं करुण जी की ओर, और आपसे प्रथम प्रश्न के रूप में सादर प्रणाम करते हुए पुनः आपकी अनुमति से अब प्रश्न रखना चाहती हूँ। तो पहले प्रश्न के रूप में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस पुस्तक को लिखने की योजना कब और कैसे बनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आयोजक मंडल का ही आभारी हूँ जिन्होंने यह अवसर दिया कि ये जो एक स्वप्न साकार होने जैसी स्थिति है, इस पुस्तक को लिखने के बाद आप लोगों के सामने इस पुस्तक के बारे में थोड़ा कुछ कह सकूं। इसके लिखते समय तो जो दृश्य हमने आंखों से देखे थे या सुने थे या पढ़े थे, उन सारी परिस्थितियों का आकलन इस पुस्तक में है। और ये पुस्तक जिस समय आप तो यहाँ हैं, यहाँ आसपास निवास करते हैं, कुछ स्थानीय निवासी होंगे, यहाँ पर मैं उन्हें अभागे कहूँ कि सौभाग्यवान कहूँ, 3 ढांचे खड़े हुए थे। उन गुंबदों पर जब भगवा फैर गया, राजस्थान का बलिदान भी हुआ था उनमें जी। कोठारी बंधुओं को मार दिया गया था गोली से। आचार्य धर्मेंद्र, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, वो स्वर्गवासी हैं जी। वो मुझसे 4-5 वर्ष छोटे थे आयु में। बहुत घनिष्ठ मैत्री मेरी उनसे तब से रही जब मैं बीए फाइनल में था और वो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। उनके पिता श्री स्वामी रामचंद्र जी महाराज जो थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके स्वागत में एक गीत लिखा है, जो मैंने एक पुस्तक में भी दिया है। इतने बड़े व्यक्ति थे वीर जी, आचार्य धर्मेंद्र के पिताश्री। वो सब हम चर्चा करते रहते थे। जिस समय यहीं इन ढांचों पर भगवा झंडा फहराने में सफल हो गए थे कार सेवक, अचानक उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे, वो घुमाने वाले फोन होते थे, घिर्री वाले। हर घर में होता भी नहीं था। 1991 की बात कर रहा हूँ। मेरी कॉलोनी में एक ही मकान में केवल एक ही घर में फोन था, वही नंबर मैंने दे रखा था। सुबह सुबह मुझे संघ कार्यालय से फोन आया जयपुर से कि आपको तुरंत यहाँ पहुँचना है, जो भी पहली बस मिले। मैं पहुँचा। मैंने देखा संघ कार्यालय पर 21 विद्वान लोग बैठे हुए थे। वो विश्व हिंदू परिषद का न्यास था जी। मुझे हमारे प्रांत प्रचारक माननीय मूलचंद जी सोनी ने कहा कि आपसे श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है उस पर पुस्तक लिखवाई जाएगी जी। आप मानसिक रूप से तैयार होकर बैठक में जाएं जी। मैंने देखा, आप आश्चर्य करिए, मैं तो आश्चर्य में भर ही गया था। मुझे कहा गया कुल 27 दिन शेष हैं, 21 दिन के अंदर अंदर पूरी पुस्तक लिखी जानी है इस आंदोलन पर। झंडा फहरने तक, भगवा झंडा जब तक इस पर फहराया गया गुंबदों पर, और 2 कट्टे भरे हुए कार सेवकों के हाथ के संस्मरण रखे हुए थे। और उत्तर प्रदेश के अखबार भी थे उन दिनों के समाचारों से भरे। ये सब आपको पढ़ना भी है और 21 दिन में पुस्तक लिखनी भी है और छपनी भी है। मैं तो आश्चर्यचकित था, इतने दिनों में तो मैं ये कट्टे खोल कर ही नहीं देख सकता इनमें क्या लिखा है। तो मैंने मना कर दिया एक बार तो कि मैं नहीं लिख सकता। और ये जो प्रोफेसर्स बैठे हैं कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के, इनसे लिखवा लीजिए, ये भी तो स्वयंसेवक हैं, विद्वान हैं, मैं तो हूँ इतना विद्वान हूँ नहीं। उन्होंने कहा ये सब मना कर चुके, इतने कम समय में संभव नहीं है।
मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान का चमत्कार ऐसा भी हो सकता है, कृपा का। ये कैसे संभव हुआ ये मैं खुद भी नहीं जानता। अंत में मैंने बहाना बनाया कि जयपुर में मेरे लिए आप कह रहे हो कि सारी सुविधाएं देंगे, एक आशुलिपिक देंगे, स्टेनो जो लिखता रहे आप बोलते जाओ, जी जी और सारी सुविधा एक कमरा देंगे अलग से। मैंने बहाना लगाया कि मैं तो अपने घर पे लिखूंगा अलवर में, जी प्रतिदिन एक व्यक्ति अलवर आवे जयपुर से और जितना लिखूं वो ले जावे और छपता जाए रोजाना। ये शर्त असंभव सी थी, मैंने शायद स्वीकार होगी नहीं, लेकिन इस शर्त को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था पुस्तक लिखवाने का। और उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में होना था, उसमें 75,000 कार्यकर्ता आने थे, तो उनकी उम्मीद थी कि इतना बड़ा अधिवेशन होगा, उसमें ये पुस्तक बिक जाएगी। ये योजना बनाई गई। 21 दिन थे कुल और 27 दिन में तो वो हाथों में जानी है छपकर। आखिर स्वीकार हुई। माननीय जुगल किशोर जी नाम है हमारे उन प्रचारक का, विश्व हिंदू परिषद के, आजकल दिल्ली में है। वो प्रतिदिन आते थे अलवर, मैं प्रतिदिन लिखता था और पढ़ता भी था वो सारा, कभी प्रेमचंद की तरह औंधा पढ़कर तकिए पर छाती वाती लगा के, कभी सीधा, कभी अमरूद के नीचे, कभी छत पर, ये मैं लिखता रहा। वो ले जाते रहे और पुस्तक जितने संस्मरण आदि मैंने पढ़े, ये पुस्तक 21 दिन में संपूर्ण हो गई और 22वें दिन लोगों के हाथ में थी। यह आश्चर्यजनक बात थी कि इतनी बड़ी पुस्तक ये कैसे लिखी गई। इसमें एक संस्मरण ये भी है कि मेरी पत्नी ने उस समय, मुझे दाढ़ी बढ़ गई, मैंने दीवार पर लिख कर रखा मोटा मोटा कि मुझे घड़ी लगाकर 18 घंटे पढ़ना और लिखना है, 24 घंटे में शेष 6 घंटे में सारे काम निपटाने हैं। तो एक दिन भी बिना नागा किए 18 घंटे में नियमित ही लिखता और पढ़ता था, तब जाकर ये पुस्तक पूरी हुई थी। तो मुझे स्थायी पीठ का दर्द हो गया जो आज तक भी है और वो गया ही नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा ये तो रहेगा जी, आप कुछ तकिया वकिया लगा लें या कुर्सी उर्सी बढ़ जा करें। उसी से हुआ था वो दर्द स्थायी। और मेरी पत्नी ने कहा जुगल किशोर जी को, भाई साहब मुलायम सिंह जी ने तो आप पर अत्याचार किए, गोलियां चलाई, पर वो गुस्से में बोल गई कि भाई साहब आप मुलायम सिंह से कौन से कम है, इनका हाल क्या कर दिया। तो जुगल किशोर जी ने हाथ जोड़ दिए, माता जी और कुछ कह लो, मुलायम सिंह तो हमको मत कहिएगा। खैर ये अलग बात थी, लेकिन ये पुस्तक इस स्थिति में लिखी गई थी। और यहां मैं जोड़ना चाहता हूं आपके लिए उसका लोकार्पण। जी, इसके लोकार्पण और कितनी प्रतियां छपी, इस संबंध में भी मैं चाहूंगी। ये भी बड़ी मजेदार बात है। हाँ, ये घटना कुछ मैं जान रही हूं। किसी पुस्तक की एक वर्ष में 75,000 प्रतियां छपे, ये पहली पुस्तक है। सही बात। एक वर्ष में 75,000 प्रतियां, वाकई 15,000 के 5 संस्करण छापे गए थे जी। क्योंकि उन्हें तो भीड़ को बांटनी थी। जी। मुझे केवल 5 पुस्तकें दी थी। हमारे संघ में तो बड़े मजेदार है ना, वो तो सोचते हैं करुण जी भाई साहब है ना अपने, ये तो आते हैं ना रोज शाखा वाका, इनको क्या कुछ देना। अटल जी ने इसका एक अध्याय पढ़ के सुनाया था, जिसको मैं आपको भी प्रस्तुत करूंगा थोड़ा सा अंश उसका। अडवाणी जी ने एक सम्मान पटका सा मुझे उड़ाया था। ये बड़ी कृपा थी उनकी, क्योंकि अटल जी के साथ में 1960 से काव्य पाठ करने लगा था और जब तक वो रहे जी निरंतर उनके साथ काव्य पाठ का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये इस पुस्तक के प्रकाशित होने लिखे जाने की एक कहानी थी। इस तरह से पुस्तक छपी थी, इस तरह लिखी गई थी, इतनी प्रतियां छपी थी पहले। ये वहां तक लिखी गई थी पहले भाग में जहां तक गुंबद तीनों पर वो भगवे झंडे हमारे कार सेवकों ने फहरा दिए थे, सारी सुरक्षा को धत्ता बता करके। और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदे को तो छोड़िए, बंदों ने पग धर दिए वहां पर, राम के बंदों ने पग धर दिए। एक यहाँ एक जानकारी मैं और चाहूंगी कि जैसे ये तो प्रतियां इतनी छपी जो पहले, इसके पुनर्प्रकाशन किस तरह हुआ, क्या हुआ, और कुछ अंश अगर आप महत्वपूर्ण जो चाहें साझा करना, क्योंकि जिज्ञासा है, एक ऐतिहासिक पुस्तक है और अद्यतन इसको हम देख रहे हैं, तो ये तो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुनर्प्रकाशन के प्रश्न ये हुआ जी कि मुकदमा तो चलता रहा जी। आश्चर्य की बात, भगवान राम खुद कोर्ट में खड़े होते थे, रामलला विराजमान की ओर से मुकदमा था,
और तर्क कुतर्क दिए जाते थे और ये कहा जाता था राम तो हुए ही नहीं, राम से तो काल्पनिक है, रामचरितमानस ये सब गल्प हैं, जैसे और चीजें काल्पनिक लिख दी जाती हैं, वाल्मीकि रामायण भी ऐसी है। ऐसी ऐसी बहुत बड़ी साजिश रची गई, षड्यंत्र रचे गए वामपंथी लोगों के द्वारा। इसमें कहने में हमें कोई हिचक नहीं है। भारत जब आजाद हुआ, नेहरू जी एक महान पुरुष थे, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वो ऐसे भोले मन के थे, उन्होंने रूस का जो मॉडल था राजनीति का उसे हमारे देश में अपनाया था। कम्युनिस्टों की बन आई, सारी अकादमियां उनके कब्जे में, पाठ्यक्रम समितियों में वही, सोवियत भूमि पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी सब जगह वामपंथ मार्क्सवाद, वामपंथ मार्क्सवाद, ये स्थिति थी। इसलिए हमारे राम को कौन असली मानता, हमारे तुलसी को तो कह दिया वो तो कीर्तनिया थे, भजनिया थे, कवि थोड़ा ही थे वो। मैथिषण गुप्त के लिए भी उन्होंने यही कह दिया था। तो फिर जब ये मुकदमा चला, भगवान राम कोर्ट में रहकर जीते। पहली लड़ाई तो उन्होंने रावण से जीती, इसलिए इसका शीर्षक फिर जीते श्री राम है। दोबारा से एक रण उन्होंने और जीता, वो रण जीता न्यायालय में, इसलिए ये दोबारा जीते हैं भगवान राम, इसलिए इसका शीर्षक ये है। तो फिर कहा गया मुझे, प्रभात प्रकाशन जो अपना ही है दिल्ली में, राजपाल संघ से भी बड़ा है एक अर्थ में वो, श्याम सुंदर जी भाई साहब उसके मालिक हुआ करते थे। वो नहीं रहे, हमसे बड़े उम्र में भी थे और योग्यता में हर तरह हमसे बड़े थे वो। उनके सुपुत्र का नाम प्रभात है, उसे मैंने घुटनों चलते भी देखा था, अब वही संभालता है। उसने कहा चाचा जी उस पुस्तक को अद्यतन कर दीजिए कोर्ट के फैसले तक, और फैसले तक नहीं, जो न्यास बनाया गया है, जो यहाँ काम कर रहा है वहां तक आ जाए पूरा। मैंने इस पुस्तक को फिर से लिखा, तो इस तरह है ये क्रम, और इस तरह से अब जो ये छपी, प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया, अद्यतन किया, सारी चर्चाएं आगे की इसमें हैं। और ये पुस्तक मेरे जीवन का एक ऐसा ध्येय बन गई थी कि राम ही जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा, हम भी नहीं जानते ये कैसे बेड़ा पार हो गया। अगर हनुमान जी उड़कर लंका जा सकते हैं, अगर अंगद ऐसा पैर जमा सकते हैं कि रावण उठाने को चला था, किसी से हिला भी नहीं था वो, अगर ये सब हो सकता है छोटी सी वानर सेना को लेकर, कुछ अंशों का पाठ भी, एक अंश में इसमें पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। उसकी भूमिका ये है, वही अटल जी ने पढ़ा था बस, इसलिए मैं उसे ही पढ़ना चाहता हूँ। जी आप यहाँ हैं, मैं भी इसी धरा पर हूँ, पुण्य धरा पर, जहाँ का अंश में पढ़ूंगा। कार सेवक सरयू के पार आकर चुपचाप ठहर गए थे, बहुत बड़ी संख्या में। मुलायम सिंह जी ने घोषणा कर दी थी, ऐसा अभेद चक्रव्यूह बनाया गया था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चूहिया भी अंदर नहीं जा सकती, वो भी पकड़ ली जाएगी। अब कार सेवक सरयू के पार हैं, किसी को खोज खबर नहीं है। भगवान राम अपने ढांचे में रुके हुए हैं, उस तथाकथित जीर्ण शीर्ण जैसी भी स्थिति थी, उनका घर था वो, अपने उस घर में वो विराजमान थे। देवता अपने मंदिरों में, ये तो नहीं कहूंगा सो रहे थे, क्योंकि देवता तो नींद से परे होते हैं, लेकिन विराजमान थे मंदिरों में। मुलायम सिंह रात भर जाग रहे थे, सुरक्षा सैनिक इस अयोध्या की गली गली और चप्पे चप्पे पर जाग रहे थे। मैंने शीर्षक ही रखा है, वह रात जागरण वाली थी। उस रात को क्या हुआ था, अगले दिन तो कार सेवा हो गई, और न तो आपके ढांचे बचे न कुछ बचा। उस दिन मुलायम सिंह क्या सोच रहे थे और देवता क्या सोच रहे थे, वही अंश मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। वह रात जागरण वाली थी, इसमें साहित्यिक भी होगा और आपके सामने वो चित्र भी आ जाएंगे, आखिर क्या हो रहा होगा उस समय और कौन क्या कर रहा था उस रात। इसी अंश को अटल जी ने पढ़ करके सुनाया था, वो मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। जी हाँ, वह जागरण की ही रात थी। मुलायम सिंह जागते रहे थे इस चाव में कि कल 30 अक्टूबर को 1.5 कार सेवक भी मेरी प्रिय मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, तो मैं किन शब्दों में अपनी महान विजय का बखान दूरदर्शन पर करूंगा। मुलायम सिंह इस कारण जाग रहे थे।
पुलिस के जवान जागते रहे। एक एक चीज देखिए, कौन कैसे जागा। पुलिस के जवान जागते रहे इस ऊहापोह में कि राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप हमें न करना पड़े और कर्तव्य विमुखता का दंड भी न भरना पड़े। ऐसी क्या तरकीब हो सकती है? गोली भी न चलाएं, हुक्म अदुली भी न कहलाए। रात भर सारे सिपाही सुरक्षा सैनिक इस ऊहापोह में जागे थे। संत महंत और धर्माचार्य श्रीमान अशोक सिंघल जागते रहे इस चिंता में कि अपने निहत्थे कार सेवकों के जीवन सुरक्षित रखते हुए भगवान की जन्मभूमि पर कैसे कार सेवा कराई जाए। सिंघल जी इस चिंता में जागे। लाखों कार सेवक जागते रहे इस ललक उत्साह सौभाग्य की प्रतीक्षा में कि कब दिन निकलेगा और हम अपने आराध्य रामलला के श्री चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाने का सुखद संयोग मिलेगा। अयोध्या के निवासी भी जाग रहे थे। अयोध्यावासी जागे अपने देवी देवताओं की वंदना करते हुए, यह प्रार्थना करते हुए कि लाखों राम भक्तों का बाल भी बांका न हो और सुरक्षा बलों के दिलों में बैठे राम जाग जाएं। उन्हें आदेश दे दें कि वो शस्त्र नीचे करते हुए कार सेवकों को आगे जाने दें। क्या बात है, वाह। विश्व भर के पत्रकार जागते रहे, विश्व भर के पत्रकार जागते रहे, कैमरामैन जागते रहे उन स्थलों की खोज में जहां से कल के इतिहास को आंखों, कैमरों और कलमों में उतारेंगे। और हमारे रामलला भी जागते रहे, हमारे रामलला जागते रहे इस उत्सुकता में, इस जिज्ञासा में कि मेरे भक्त कल की गोलियां छाती पर झेलेंगे कि पीठों पर। इसके आगे मशीनों की और देखिए हवाएं जागी, तारक मालाएं जागी, अनंत आकाश और धवल चंद्रमा जागे। उन राम सेनानियों पर आशीषों की वर्षा करते रहे जो कल प्राण हाथी पर लेकर नियत थे मशीन गनों की गोलियों की बौछारों में सीने उघाड़े अपनी रामलला की जन्मभूमि पर बलिदान होने के लिए हुमक हुमक कर आगे बढ़ेंगे। इस इच्छा में चंद्रमा जागते रहे, इतिहास जागता रहा, इतिहास जागता रहा इस चिंता में कि अनुपम बलिदान के क्षणों को कैसे सहज कर अमर कर सकता हूं। इतिहास जागा और मां सरयू जाग रही थी उस पावन रक्त को अपनी जलराशि में आ मिलने की आशंका से बह रही थी जो कल अयोध्या की गलियों और उसके पुल पर बहने वाला है। उस रात तो नींद भी स्वयं जागी थी, उस रात तो नींद भी स्वयं जागी थी। पल पल का मोल अतोल था, अनमोल था। उस रात आंखें जाग रही थी, हृदय बेतरतीब धड़क रहे थे, मन अशांत, अस्थिर, आशंकित थे। सांसें कभी उत्तप्त होती थी तो कभी बर्फानी भी उठती थी। ये था वह रात जागरण वाली थी। पुस्तक हाथ में है तो मैं चाहूंगी कि वो परिशिष्ट में मुक्ति आंदोलन के समय लिखी गई कुछ कविताएं हैं। आपकी भी एक कविता है, मैं चाहूंगी पुस्तक हाथ में थी तो वो उस कविता का पाठ एक हो जाए। देखिए, बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, उस समय 17 कविताएं उस आंदोलन में मेरी ऐसी थी जो आदरणीय ऋतंभरा दीदी ने देश भर में इतनी प्रसिद्ध कर दी कि जहां कहीं बोलने जाता मुझे भी कई बार समझते कि ऋतंभरा जी की पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा कविताएं दीदी ने मेरी ही पढ़ी थी और उनमें से एक रचना ही इसमें भी दी है मैंने। उस समय कौन कौन सी कविताएं, एक पढ़ूंगा केवल। और अभी पिछले दिनों भी, एक महीना भी नहीं हुआ, दीदी ने अपने प्रवचन में फिर पढ़ दी कि जो है तुमको 100 कार सेवको राघव के तुमको 100 बार बधाई है। फिर पढ़ दी उन्होंने दूसरी कविता। लाखों उस पर लाइक्स और जाने क्या क्या कमेंट आ गए। उस समय कैसी कैसी कविताएं लिखी गई थी, उसमें से मैं एक सबसे छोटी रचना पढ़ रहा हूं। और आप जानिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, केवल सोच ही सकते हैं। हाथ ताली बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। इन्हीं गलियों में लाशों के ढेर लग गए थे। मुंह में नाल ठूंसी गई बंदूक की नौजवानों के,
और घोड़े दबा दिए गए, भेजा फोड़ती हुई गोलियां आर पार निकल गई थी। लोग कहते हैं भूल जाओ, क्षमा करो। भला उन अत्याचारों को हम कैसे भूल सकते हैं? हम उन्हें कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्षमा तो राम से मांगिए, भगवान श्री राम ही माफ कर दें रामलला, तो आपको माफी मिल सकती है, नहीं तो इतिहास भी माफी नहीं देगा। और आने वाली हमारी पीढ़ियां इस पाप को क्षमा करने वाली नहीं है। न हम भूलने वाले हैं, न हम तुम्हें क्षमा करने वाले हैं। ऐसी देखिए रचना उन दिनों जो लिखी गई थी। जी जी। हमने तो तुमको श्रद्धा से जय सिया राम की बोली दी। हम तो जय सिया राम कह रहे थे ना। हमने तो तुमको श्रद्धा से जय सिया राम की बोली दी, लेकिन तुमने तो बदले में हमको हत्यारी गोली दी। लेकिन तुमने तो बदले में हमको हत्यारी गोली दी, इसलिए बदलते तेवर से ये युद्ध लड़ा जाएगा। जो भी मंदिर को रोकेगा वो सीधा ऊपर जाएगा। क्या बात, हमने तो तुमको श्रद्धा से जय सिया राम की बोली दी जी, लेकिन तुमने तो बदले में हमको हत्यारी गोली दी, इसलिए बदलते तेवर से ये समर लड़ा अब जाएगा। जो भी मंदिर को रोकेगा वो सीधा ऊपर जाएगा। कायर डायर के फायर से घायल भारत माँ का सीना, एक उदाहरण उन दिनों मैंने दिया था जी। कायर डायर के फायर से घायल भारत माँ का सीना, जलियांवाला में हुआ और विष घूंट पड़ा हमको पीना। लेकिन तब भी तो उधम सिंह उड़ 7 समुंदर पार गया और जालिम डायर के सीने में गोली का डंक उतार गया। क्या बात, वाह वाह। लेकिन कायर डायर के फायर से घायल भारत माँ का सीना, जलियांवाला में हुआ और विष घूंट पड़ा हमको पीना। लेकिन तब भी तो उधम सिंह उड़ 7 समुंदर पार गया, जालिम डायर के सीने में गोली का डंक उतार गया। तुम तो दुबके हो आसपास, बोलो कब तक बच पाओगे? तुम तो दुबके हो आसपास, बोलो कब तक बच पाओगे? बकरी के बेटो प्राणों की तुम कब तक खैर मनाओगे? बकरी के बेटो प्राणों की तुम कब तक खैर मनाओगे? कोई बजरंगी जल्दी ही तुम तक भी आ ही जाएगा। कोई बजरंगी जल्दी ही तुम तक भी आ ही जाएगा। जो भी मंदिर को रोकेगा अब सीधा ऊपर जाएगा। हमने तो तुमको श्रद्धा से जय सिया राम की बोली दी, लेकिन तुमने तो बदले में हमको हत्यारी गोली दी। देखिए 2 ही चरण थे, एक अंतिम चरण पढ़ रहा हूं। स्वागत। तब शांति मंत्र जपते आए, अब क्रांति जगाते आएंगे। क्या बात? तब शांति मंत्र जपते आए, अब क्रांति जगाते आएंगे। ज्वालामुखियों के तेवर ले अंबर दहलाते आएंगे। सूनी मांगों उजड़ी गोदों का कर्ज चुकाने आएंगे। हम अवधपुरी के पग पग पर भगवा झंडा लहराएंगे। हम अवधपुरी के पग पग पर भगवा झंडा लहराएंगे। हे रामलला विश्वास रखो, हम आएंगे, हम आएंगे। है कसम लखन के बाणों की, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या बात है, रामलला विश्वास रखो, हम आएंगे, हम आएंगे। है कसम लखन के बाणों की, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो रक्त बहा सरयू तट पर, जो रक्त बहा सरयू तट पर, बेकार नहीं वो जाएगा। जो भी मंदिर को रोकेगा अब सीधा ऊपर जाएगा। हमने तो तुमको श्रद्धा से जय सिया राम की बोली दी, लेकिन तुमने तो बदले में हमको हत्यारी गोली दी। इस तरह की रचनाएं उस समय लिखी जा रही थी, यही रचनाएं पढ़ी जा रही थी। दीदी रितंबरा जी को मैंने देखा ही नहीं था उस आंदोलन में, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जयपुर में जब वो अपना प्रवचन में काव्य पाठ कर रही थी, मेरे बेटे विनीत चौहान ने अंत में उनके पैर छूकर कहा, दीदी ये मेरे पिताजी की कविता है। बोले रे तू करुण जी का बेटा है क्या? उनसे तो मैं मिली ही नहीं। तो दीदी कहाँ से लिए कविताएं? कि जानवी और 5 जन में छप रही हैं भाई, वहां से लेती हूँ, याद कर लेती हूँ, पढ़ देती हूँ। पहले अलवर उन्हें बुलाया गया, तब पहली बार उनके दर्शन हुए थे। ये इस कविताओं की पृष्ठभूमि थी और असंख्य कविताएं उस समय लिखी गई थी। ये आंदोलन के समय नारों की भी बड़ी चर्चा रही। कुछ नारे थे जो बहुत महत्वपूर्ण बन पड़े और उसमें से मैं चाहूंगी, वैसे तो अनगिनत नारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मैं चाहूंगी कि यहाँ साझा किए जाएं, आम जन तक पहुंचे कि वो कितने लोकप्रिय हुए और इतने बड़े संघर्ष में वो किस तरह हमारे और आपके जुबां पर रहे। कुछ महत्वपूर्ण मैं चाहूंगी उसमें से जो आप एक जानकारी तो मैं सबको साझा करना चाहता हूँ जी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, जानता हूँ यद्यपि जी।
और वो अपने आप को संकेत ही करूंगा, नाम तो क्या लूं, मेरे साथी हैं, मैं ही मंचों पर लेकर आया था। जी राम जन्मभूमि आंदोलन में लखपति हो गए थे, इतना पैसा दिया हिंदुओं ने, और बाद में कहाँ गए? मुलायम सिंह की पार्टी के महामंत्री बने थे। टिकट किसने दिया? भाजपा ने। किसने दिलवाया? हम। सुषमा स्वराज जी के पीछे में पड़ गया। वे पढ़ा करती थी, तब से मेरा परिचय था सुषमा जी से। अडवाणी जी से उन्होंने कहा, अडवाणी जी अलवर में प्रचारक रहे थे, इसलिए मेरा परिचय था। जी जी उन्होंने कहा जी इसको टिकट दे दो। अडवाणी जी बोले ये हारेगा, कि करुण भाई साहब की सिफारिश है, एक कवि को भी तो दो। तो सुषमा स्वराज जी ने अडवाणी जी से कहा था, भाई साहब ये बताओ जितने आप खड़े करोगे क्या सारे जीतेंगे? अडवाणी जी बोले नहीं बहन जी, सारे तो कैसे जीतेंगे, हारेंगे भी, तो एक ये भी हार जाएगा, दे दो टिकट। टिकट दिया गया, सांसद बनाया गया, और कहाँ गया भला आदमी बाद में? पैसे के चंगुल में मुलायम सिंह की तरफ। वो मायावती जी के जाता, वो कांग्रेस में जाता, वो कम्युनिस्ट भी हो जाता, हम उतना दुखी नहीं होते। वो हत्यारे मुलायम सिंह जी की पार्टी में शामिल हुआ था। वो कवि कहता घूम रहा है देश में, ये नारा मैंने दिया था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये रहस्योद्घाटन मैंने फेसबुक पर भी किया, वो पुस्तक भी मेरे पास है जी। सीधा साधा, बिना प्रेस के कपड़े पहनने वाला, चमड़े की जूती पहनने वाला विष्णुचंद्र गुप्त विजिगीषु, ये उस कवि का नाम था, स्वयंसेवक था, शाहजहांपुर के पास जलालाबाद का रहने वाला था। उन्होंने ये सबसे पहले गीत लिखा था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये गीत उनका है, कोई भी नहीं। देखिए ये इतिहास भी है और उपन्यास भी, आप सब इसे जरूर पढ़ें, बहुत सारे सच सामने आएंगे। दूसरा ना, ये तो उनका नारा था दिया हुआ, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। छोटे छोटे और बता देता हूँ। एक राजस्थान ने बड़ा मजेदार नारा दिया स्वयंसेवकों ने, कार सेवक आते थे, कसो लंगोटो ले लो सोटो, अबे अयोध्या जानो है राम काज करवानो है। कसो लंगोटो ले लो सोटो, ये राजस्थान से नारा उभरा था। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा उभरा था। जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, ये भी एक नारा उस समय था। अपने देवों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, एक और बढ़िया नारा आया, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं झुकती जवानी है नहीं रुकती रवानी है। और अंतिम बोल रहा हूं, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये नारा बहुत गूंजा था, पुलिस ने बहुत मदद की थी। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ पुस्तक है। पढ़ के मेरा भी भ्रम दूर हुआ, क्योंकि पुलिस वालों को इस तरह नहीं कहा था, लेकिन जिस रूप में इसमें आए हैं ना, कि आपका अब तक की जो आपकी दृष्टि थी, जो सोच थी, वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगी। जैसा मैंने इसे पढ़ के महसूस किया कि कौन कौन से, चाहे वो रेल कर्मी हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, संत महात्मा हो या आम जन, सबका सहयोग पूरा पूरा रहा है, तब आज ये स्वरूप सामने आया है। और अति उपयोगी पुस्तक है। मैं कह सकती हूँ कि पुस्तक चर्चा में भी आज जिस पुस्तक पर चर्चा हो रही है, ये उस संपूर्ण इतिहास का साक्षी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सवाल मैं इन आयोजनों पे आपसे करना चाहूँगी कि ये जो मंदिर, जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जो ये आयोजन हो रहे हैं कवि सम्मेलन और रामोत्सव के माध्यम से, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आयोजनों को लेकर थोड़ी फप्ती कर रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। तो आपका क्या विचार है ऐसे में? हम आप उसी मंच पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, उन्हें खीर न तो बनानी है और न बांटनी है जी, खीर न दूसरों को खिलानी। जी जी। अगली बात महत्वपूर्ण है जी, जब खीर कढ़ाव में बड़े में बन रही होती है जी, हाथ में सरयू जी का रेत लिए मुट्ठी में खड़े रहते हैं, और जब खीर पूरी बन जाए रेत डालकर भाग जाते हैं। उन्हें तो काम बिगाड़ना है, वे तो बिगाड़ू होते हैं। जी। हमारे देश में ऐसे ही लोग हैं, हालांकि उनके बोरी अब इस तरफ लद चुके। वो जमाना अब जा चुका जब रूस और चीन के नारे लगाकर आप इस नई पीढ़ी को और पुरानी को भरमा सकते हैं। आज राष्ट्रवादी लेखक जागरूक है, राष्ट्रवादी कल में जाग रहे हैं, सीना ताने। ऐसा नहीं है, वो ये कहते हैं
वोट मांगते हैं तो राम कहते हैं हम सब हमारे ही तो हैं राम। जी बिल्कुल। मैंने पिछले दिनों यहाँ आया था कवि सम्मेलन में, जी एक पंक्ति बोल देता हूँ। जी जी एकदम। कहते हो राम सभी के हैं, वे जो कहते हैं ना कि ये बिगाड़ने वाला काम है, सांप्रदायिकता का काम है, हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे। जी, एक और वो कहते हैं राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं। जी कहते हो राम सभी के हैं, फिर दर्शन से कतराते क्यों? क्या बात। उसमें क्या बिच्छू बैठे हैं, फिर न्योते से घबराते क्यों? वाह, ऐसे लोग हैं अच्छा है आपके माध्यम वो। से सबको जवाब भी मिल रहा है। हम लोग जी उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी मातृभूमि के प्रति गद्दारी कर दें। जी इसलिए वे लोग जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जी जी हमारे देश में हिंदू ने कभी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई। जी हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं। 10 के 10 गुरु भी पूजनीय है, अपने हैं कोई गैर नहीं। नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में पाक नमाज चलें, गुरुद्वारों में अरदास फलें। इस पर न किसी को ऐतराज, इस पर न किसी को गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। क्या पर बात। गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। प्रश्न ये नहीं है, मेरा तुलसी तो मस्जिद में सो जाता था, जी बिल्कुल। मांग इसमें के खाई प्रसंग वो आया है। मस्जिद को सोई वो ले वो को एक ने देवी को दो। फिर हमें सांप्रदायिक कहते हो? हम तो वेदों के ऊपर कुरान शरीफ रख के भी चल सकते हैं, हमारा धर्म खंडित नहीं होता। हमारे तो 33 करोड़ हैं, ईसा मसीह और अल्लाह और जुड़ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। वे एक एक के क्या लिए बात, फिरते हैं, वाह, बहुत शानदार। ये एक बहुत एक के लिए प्रभावी। फिर रहे हैं। क्या बात है। उनकी दुकान में तो एक ही लड्डू है बस, जी जी और जी। वो भी खराब है, घुल लगा। हमारे तो ताजे ताजे हैं भाई, जो वहाँ प्रसाद में बात। मिलते हैं 1-1 किलो के। जी जी तो इसलिए हमारा धर्म ऐसा नहीं हो सकता। हम कभी सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, लेकिन हम अपने धर्म पर अडिग हैं, अपने सिद्धांत पर अडिग हैं, अपने इतिहास और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम रक्त का कण कण बहाने के लिए तैयार हैं। अब किसी दुष्प्रचार का कोई शल्य, दुष्प्रचारियों का शल्य करण के रथ को अब कीचड़ में नहीं दसा सकता। क्या बात है। तो बात धर्म की हो गई है और राजनीति की, तो एक प्रश्न यहाँ लेना चाहूंगी कि धर्म और राजनीति को लेकर, कि धर्म और राजनीति की मिलावट या उसका घालमेल जो है कह सकते हैं, वो कहाँ तक उचित है? देखिए, कौन सा काल ऐसा रहा जहाँ राजनीति और धर्म एक दूसरे से भिन्न रहे? अंग्रेजी का अनुवाद करने से गड़बड़ हुई है। धर्म का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन नहीं होता। रिलीजन तो पंथ को कहते हैं। वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं। धारण करने योग्य हर कार्य धर्म है। हमारे यहाँ जो 10 लक्षण बताए धर्म के, उनमें पूजा पाठ कहीं भी नहीं है, न अगरबत्ती है, न धूप दीप चंदन है। तो इसलिए हम रामकाल से कहीं भी चले जाएं, तब कितने गुरु थे? वशिष्ठ आदि, और महाभारत में भी थे। तो सब गुरुओं का आश्रय लेते थे राजनेता। एक नई बात तो नहीं, पर अच्छी बात बताता हूं, ये नई पीढ़ी जाने। जी जी हमारे यहाँ एक परंपरा थी इस देश में, जब राजा का राज तिलक होता था जिस दिन, जी याद करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजा का जब राज तिलक होता था, पहले एक हवन किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। जी हवन पूरा होने के बाद राजा यज्ञ वेदी के चारों ओर 3 चक्कर लगाता था। जी याद रखिए जो शब्द बोलूंगा। जी जी राजा क्या बोलता हुआ चलता था? अदंड्यो अस्मि, अदंड्यो अस्मि। मुझे कोई आज से दंड नहीं दे सकता, आज से मुझे दुनिया में कोई दंड देने वाला नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान राजा बन गया हूं। ये कहता हुआ राजा हवन के चारों ओर 3 चक्कर लगाता। परंतु उसके पीछे एक सन्यासी होता था। उस सन्यासी के हाथ में एक पलाश दंड होता था, ढाक का डंडा। जी पलाश दंड वो सन्यासी राजा की पीठ पर मारता हुआ चलता था और कहता था धर्मो दंडस्ति त्वाम, अर्थात धर्म तुझे दंड दे सकता है, धर्म तुझे दंड दे सकता है। ये थी हमारे यहाँ की ऐसी व्यवस्था रही हमारे यहाँ। वाह। तो धर्म को राजनीति से अलग कब किया जा सकता है? आज तो जनेऊ कोट के ऊपर पहनकर दिखाए जा रहे हैं। दत्तात्रेय गोत्र बताया जा रहा है, वो दत्तात्रेय की स्पेलिंग नहीं बता सकते जी। वो ये नहीं बता सकते दत्तात्रेय कौन थे, वो शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते दत्तात्रेय का। कितने गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, वो ये नहीं बता सकते।
लिख कर भी नहीं बोल सकते, और कहते हमारा गोत्र ये था। भाई ऐसा नहीं है, मैंने कभी लिखा था, बहुत पहले कभी लिखा था, जी, संजय कार बनाएगा, मम्मी को बैठाएगा, क्या बात है। इटली में ले जाकर के समधन से मिलवाएगा, कार का इंजन फेल हुआ तो बछड़ा कैसे खींचेगा, जीतेगा मैदान रे भाई दीपक वाला जीतेगा। क्या बात है, वाह वाह। किसी समय दीपक हमारा चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो प्रश्न ये है, देखिए आज अतीत की ऐसी ऐसी झलकियां और ऐसी निसंदेह ये बहुत प्रभावी और बहुत ये रोचक चर्चा है, और इससे हम सबको परिचित होना चाहिए कि कैसा हमारा अतीत रहा। राजनीति और धर्म से जुड़े कई प्रश्न हुए। एक प्रश्न और मैं वामपंथी लोगों को लेके पूछना चाहूंगी कि वामपंथी लोग धर्म को अफीम और ईश्वर का छलावा बताते हैं, तो वे तो इतिहास को भी कूड़ेदान कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ इस प्रश्न देखिए, पर भी थोड़ी चर्चा हो। हमारे इन सब नए लेखकों से कहना चाह रहा हूं मैं, जी अध्ययन करिए, जी जी, अध्ययन करके तर्कों का पहाड़ खड़ा कर दीजिए उनके सामने। अब बिना क्या बात अध्ययन के आप नहीं उनका बिल्कुल। मुकाबला कर सकते। सही बात है। यहीं से उदाहरण देता हूं। जी मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहकर समापन की ओर जाना चाहता हूं। भगवान से क्षमा मांगते हुए यहाँ भगवान की नगरी में, जी जी, अगर मैं गलत बोलूं तो अभी हो सकता है मुझे गूंगा कर दें, लकवा कर दें, इसलिए सत्य बोलूंगा। जी कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी एक सभा अलवर में हुई थी, जी, उसमें नामवर सिंह भी थे, आलोक धनवा थे। जी मुझे वो बुलाई लिया करते हैं, शालीन से हैं करुण जी, तो ज्यादा जी। उत्पात नहीं मचाते, बुला लो उनको भी। जी उन्होंने वहां हमारे धर्म पर कटाक्ष कर दिया। अच्छा, मैं खड़ा हो गया, जी मेरे पास फाइल में वो अखबार रखा हुआ है। इस निर्भयता से लड़िएगा अभय जी सब लोग जो मैं बोल रहा हूं। जी, मैं अहंकार से दूर हटकर बार बार क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूं ये बात। मैंने उनसे कहा, आपका विषय तय करो, किस पर चर्चा होनी, विषय आपका, कम्युनिस्टों का, जी, स्थान भी आपका, क्या बात है। श्रोता भी आपके, अरे वाह, और तिथि भी आपकी, मैं अकेला और तुम सारे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर तुमने मुझे हरा दिया शास्त्रार्थ में, मैं तो स्वामी दयानंद का चेला हूं। जी जी, मेरे अनपढ़ दादाजी 17 दिन तक स्वामी दयानंद के साथ रहे थे। मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, और मैं संघ का स्वयंसेवक और हूं, इसलिए करेला और नीम चढ़ा। मेरे पास तो दुधारी तलवार है, इधर से भी काटती है इधर से भी काटती है। जी इसलिए मैंने कहा, अगर तुम सबने मिलकर मुझे हरा दिया, कोई भी विषय रख लो, तुम्हारा मार्क्स का पोथा हमें तो रटा पड़ा है मार्क्स। जी, तुम तुलसीदास की 7 चौपाई नहीं सुना सकते, कबीर के 5 दोहे नहीं सुना सकते, बिना पढ़े बोलते हो। जी जी, अगर तुम्हें मैंने अकेले ने हरा दिया तो तुमको लाल झंडा पैरों से रोंदना पड़ेगा, और अगर अकेले को मुझे तुम सब ने हरा दिया मिल करके, तो मैं उसी दिन तुम्हारा झंडा कंधे पर धर लूंगा और भगवा झंडा हटा दूंगा। करो चुनौती स्वीकार। क्या बात। आज तक अखबार में मेरे फाइल में ही रखा, अब तक तो वो चुनौती स्वीकार हुई नहीं। उनके पास कुछ है ही नहीं। एक उदाहरण छोटा सा देकर समाप्त करूंगा अपनी इस विषय को। जी जी, देखिए, हम हिटलर के वो प्रशंसक नहीं है, जी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, जी, ये नए लेखक जाने, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने इतनी तेजी से आगे बढ़ा था। हिटलर, जी हमने अपने कानों से सुना था, रिक्शा नहीं होते थे, ऑटो नहीं होते थे, घोड़े तांगे होते थे, घोड़े तांगे। हम इतने भी नहीं, हम उससे भी कम में खत्म कर देंगे। जी, तो घोड़े तांगे होते थे, जब सवारी भर जाती थी, वो इक्का और घोड़ा तांगा हाँकने वाला ऐसे रास फटकारता था घोड़े की और कहता था, चल बेटा हिटलर की चाल। ये क्या द्वितीय युद्ध में हमने सुना था, चल बेटा हिटलर की चाल। तो हिटलर जब रूस गया रोनता हुआ, जी, मैं यही विशेष बात अपने लेखकों को बताना चाहता हूं। याद रखो इस उदाहरण को, जो धर्म की गाली देते हैं, इतिहास को कूड़ेदान कहते हैं। जी, रूस में जितने भी पूजा घर थे किसी धर्म के, सब साफ कराए गए, उनकी धुलाई करी गई और पूजा पाठ शुरू हो गया, यानी ईश्वर की शरण में चले गए ना। जी, दूसरा उदाहरण, जितने उनके इतिहास पुरुष हुए थे, योद्धा, हीरो वर्शिप जिसे कहते हैं, वीर पूजा,
उन सब की गाथाएं गीतों में, भजनों में, उपदेशों में शुरू हो गई। इतिहास याद आ गया। जी कूड़ेदान इतिहास नहीं है, तुम कूड़ेदान में पहुंचा दिए हो युग ने। वे कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, अब सड़ते रहेंगे कहीं पर कई युगों तक। इसलिए उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रामलला का हाथ हमारे सिर पर है, बिल्कुल। हमारा इतिहास हम पर छाया करते हुए चलता है, हमारे महापुरुषों के वरदान हमारे साथ हैं, सरस्वती माता हमें राह दिखाती हुई चलती है, ये सूर्य और चंद्रमा हमारे ऊपर छां करते हुए चलते हैं। भला हम उनसे कैसे पराजित हो सकते हैं? हमारा धर्म पराजित क्या हो बात ही नहीं है। सकता। वाह। हम अजय हैं, अमर हैं, अखंड हैं, हम ऐसे ही रहने वाले जी हैं। जी। और हम भी आह्लादित हैं कि आज हमारे मंच पे बलवीर जी भी हैं और करुण भी हैं। तो निसंदेह और चाहूंगी कि चलते चलते क्या नए रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस वो तो 1 मिनट में ही बिल्कुल। समाप्त करूंगा, ज्यादातर तो बोल चुका। पहली बात, अध्ययन करिए, जी उससे कन्नी मत काटिए, जी जी घनघोर अध्ययन करिए और अपने तर्क खुद गढ़िए। जी अध्ययन, चिंतन और मनन तीनों करिए, मनन भी करिए उस पर, और चिंतन खुद का करिए मौलिक, और मौलिक चिंतन के साथ अपने तर्कों के साथ उनके सामने खड़े हो जाइए। शर्माना बंद करो, अपने इतिहास से नफरत नहीं, संकोच करना बंद करिए। वो हमारे महापुरुषों को कुछ भी कहते रहते होंगे, जी जी लेकिन मैंने तो एक अंतिम देखिए क्या, राजस्थान की सरकार ने एक पुस्तक छापी थी 3 भागों में। मैं लेक्चरर था सरकारी, जी और उस 3 भागों में ये लिखा हुआ था, महाकाव्य था वो। जी आप आश्चर्य करिए, सरकार ने कंपलसरी भेज दी सब स्कूलों में। छांटमय चीजें मैंने छांटी, 2-3 ही बताता हूँ। कितने घृणित काम सरकार ने कर दिया था राजस्थान की, और स्कूलों में भेज दिया अनिवार्य रूप से। उसमें लिखा था, राम काले कलूटे थे, सीता जी को पसंद नहीं थे, सीता जी माला पहनाती हुई हाथ कांप गए थे, और सीता जी के साथ लक्ष्मण के अवैध संबंध थे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण को साथ लेकर गई थी वन में। लक्ष्मण इस बात पर अड़ गए। राम काले कलूटे थे, राम को लक्ष्मण को गोमांस बछड़े का वशिष्ठ जी ने खिलाया था। ये इस तरह की और योजना बनाई। सीता जी को हरण नहीं हुआ था रावण द्वारा। सीता जी नारी होने से सोने को प्यार करती थी, जैसे सब नारी करती हैं। अपनी योजना से, अपनी सहमति से रावण के साथ भागी थी, आदि आदि आदि। मैंने उस पुस्तक के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था, और उस आंदोलन में सीआईडी मेरे घर के नीचे बैठ गई। मुझे सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने अपनी नौकरी से, और नीचे सीआईडी बैठी रही मेरे घर के, और मैं भागता रहा, पुलिस मेरे पीछे भागती रही। लेकिन अंत में वो पुस्तक मैं जब्त करवा के माना, और गजट में वो जब्त कर निकला था। वाह। वो किताब अभी भी मेरे पास रखी हुई है। एक लाइन बोल देता हूँ, प्रभुदत्त जी जी एक ब्रह्मचारी था, वो नहीं जो ऐतिहासिक थे, जी जी वो जबलपुर से हेलीकॉप्टर में आया, जी और 5 जने वो सारी कथा छापती लगातार। जी और वो मेरे कॉलेज में आकर उतरा हेलीकॉप्टर। गांव की औरतें नई ड्रेस पहनकर गीत गाती हेलीकॉप्टर देखने गई कि हेलीकॉप्टर उतर गया। उसमें से वो सन्यासी उतरा, बनियान पहने हुए, लुंगी लगाए हुए, दाढ़ी लगाए हुए, और मेरे प्रिंसिपल से पूछा, करुण जी को कितनी तनख्वाह मिलती है? उन्होंने कहा, जी इतनी मिलती है। उनको बुलाइए, कहाँ है वो? तब मैं सस्पेंड होकर भी पढ़ा रहा था। तो क्लास में जैसे ही मैं ऑफिस में गया, उसने ऐसे किया और ब्रीफ केस खोला, वो नोटों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, करुण जी ये तो लीजिए एडवांस, और इंटर कॉलेज है जबलपुर में, वहां आप आज से प्रिंसिपल हैं, हेलीकॉप्टर में बैठिए, आपकी जान को खतरा है, यहां मत रहिए राजस्थान में। ये उसमें छप गया था, मेरी जान को खतरा है, गाली भरे पत्र आए, सब रखे मेरे पास, पूरा इतिहास है। मैंने क्षमा मंगवा दी बरकतुल्ला से, मुख्यमंत्री था, कि मोहम्मद ने इसलिए हमारे धर्म पर आरोप लगा कर किताब छपने दी है, और बेहोश हो गया, इतना बड़ा प्रदर्शन करवा दिया। 10,000 साधु इंदिरा की कोठी पर चढ़ गए। एक साधु ने तो ये कहा, रांड तेरे राज्य में ये क्या हो रहा है? ये वो साधु भी मुझसे मिला था। तो ये भी एक इतिहास है। ऐसे निडर रहिए, प्रखर रहिए, अभय रहिए, निर्भय रहिए। आज हमें कोई पराजित नहीं कर सकता भगवान राम की दया से। तो मेरा निवेदन इतना सा ही है, जो कुछ इस सीमित समय में कह पाया, ये प्रेरणा जगाई रखिए भाई, जागते रहिए। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र को जगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में
शामिल होने के लिए, इतनी उपयोगी जानकारी हमें देने के लिए। और चलते चलते कहना चाहूंगी कि अभिवादन में प्रथम राम तो अंतिम विदा में राम, गणना में भी प्रथम राम है, अवध के कण कण राम। जय श्री राम तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम तो बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्य हो गया आज हमारा ये साहित्य संस्कृति मंच। ऐसे दिव्य और विराट व्यक्तित्व आदरणीय बाबूजी श्री बलवीर सिंह